सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस मंडल के वाइस प्रेसिडेंट और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। गुप्ता जी, ये बैठक है, मुख्य मुद्दा क्या माना जाए? व्यापारियों की परेशानियां? हाँ, देखिए, बिल्कुल। वैसे तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पिछले लगभग 18 वर्ष से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करता रहा है, व्यापारियों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। लेकिन ये जो आज बैठक है, एक संगठनात्मक बैठक है। संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, विभिन्न प्रदेशों के अंदर जहां हमारा संगठन नहीं है, उन प्रदेशों के अंदर संगठन को कैसे पहुंचाया जाए, और जो तत्कालिक समस्याएं हैं आज व्यापारियों की, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, इन चीज़ों को लेकर के आज इस बैठक का यहाँ पर दिल्ली में आयोजन किया गया है। कल ही यहाँ पर दिल्ली इकाई का गठन भी हुआ है, ताकि दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो भी संगठन से बड़ी मात्रा में जुड़ सके। क्या इस बात का चिंतन है सर कि जो छोटा व्यापारी है, जो मझोला व्यापारी है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, अभी इस बात के लिए अभी चर्चा भी हुई है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अमेज़न जैसी कंपनियां हैं, उनके यहाँ आने से आम जो छोटा व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और जिस प्रकार से आज खुदरा व्यापार जो है, ऑनलाइन व्यापार बन रहा है, जो दुकानें जो हैं, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, क्योंकि सारे का सारा ऑनलाइन व्यापार होने से बड़ी बढ़िया कंपनियां जो हैं वो सीधे अपने गोडाउन से कस्टमर के घर तक माल पहुंचाने लगी हैं। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि कानून सख्त होने चाहिए। जिस प्रकार से व्यापारियों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या व्यापारियों को काम करने के अंदर रुकावटें आ रही हैं, उनको भी समाधान साथ के साथ होना चाहिए। दूसरा मेरा एक और कहना है कि व्यापारियों की जो सुरक्षा है आज बहुत चिंता का विषय है। व्यापारियों के ऊपर नित्य हमले हो रहे हैं, व्यापारियों के अंदर साथ लूटपाट हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, कहीं पर व्यापारी जो है सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। और व्यापारियों की जो आयु है, देखिए, व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। व्यापारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, और लगभग छोटे और बड़े व्यापारी मिलाकर के लगभग 10 करोड़ व्यापारी देश के अंदर काम कर रहा है। उनकी सुरक्षा, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि जो आपका व्यापारी आपको 35 साल 40 साल टैक्स कलेक्ट करके आपको दिया है, जिसने, उसकी 60 वर्ष 65 वर्ष की आयु होने के पश्चात उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उसकी सोशल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, उसको कोई ना कोई उसकी पेंशन जो है उसकी टैक्स कलेक्शन के हिसाब से या किसी और तरीके से उनको मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, क्योंकि कुछ और व्यापारी हैं, जैसे ये सोनीपत की बेल्ट है, ये बहादुरगढ़ की बेल्ट है, ये आंदोलन की वजह से प्रभावित हैं और उन्होंने सीएम से मुलाकात भी की थी कि इतना लंबा वक्त हो गया, उनके काम धंधे ठप पड़ गए हैं। ऐसे व्यापारियों के बारे में कौन सोचेगा? नहीं, देखिए, इसके बारे में सरकार भी विचार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ये जो रास्ते हैं तुरंत खुलवाए जाएं, ताकि व्यापार जो है अच्छे ढंग से चल सके, व्यापारी सुरक्षित हो, व्यापारी अपना कारोबार कर सके। और इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार के रास्तों के अंदर कोई अवरोध है, उसको हटाया जाए। और सरकार जो किसान संगठन हैं या जो भी आंदोलनकारी वहाँ बैठे हैं, चाहे वो किसान हैं या दूसरे हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रही है कि आपको एक लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको अपना विरोध करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरे के जो अधिकार हैं उनके ऊपर अतिक्रमण ना हो, दूसरे के जो राइट्स हैं उनके ऊपर अतिक्रमण ना हो। इस बात को लेकर के आंदोलनकारियों को भी सोचना चाहिए और
जो आम जनता, ताकि जो आम लोग हैं उनको उससे कुछ सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, हमारे साथ थे, जो तमाम विषयों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच प्राइम, दिल्ली।